सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब आइए हम लोग एक ऐसे आसन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो विष तक को पचाने की क्षमता रखता है। कहा जाता है उसको मयूरासन। जैसा कि आप जानते हैं, मयूर मतलब मोर। मोर सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीवों को भी हजम कर जाता है। उसी प्रकार मयूरासन को लगाने वाला व्यक्ति अगर उसको कोई विषैला कीट काट ले तो उसके शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि गलती से किसी ने उसको विष पिला दिया तो विष का भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि इसका नियमित अभ्यास करने वाला कोई अभ्यासी है तो मयूरासन को लगाने के लिए हम लोग देखिए हाथों को इस पोजीशन में रखते हैं, हाथों की कोहनियों को पेट की नाभि से लगाते हैं और उसके ऊपर पूरा बल लगा करके शरीर को स्ट्रेट पोजीशन में रोक देंगे। ये है मयूरासन। मयूरासन पेट रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। उसके अलावा हाथों और भुजाओं की मजबूती के लिए जरूरी है। इसके अलावा इससे नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है, उसमें भी यह लाभकारी माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि जंगल में सिंह शेर राजा होता है, वैसे ही आसनों में एक आसन ऐसा है जो आसनों का राजा कहा जाता है, जिसको शीर्षासन कहते हैं। दरअसल में यह आसन बहुत ही उपयोगी लाभकारी है। जितने भी प्रकार के आसन हैं उनसे जो लाभ प्राप्त होता है वह सारे लाभ आप अकेले शीर्षासन से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन का लेकिन लगाने का तरीका है, इसमें कुछ सावधानी रखनी होती है। शीर्षासन लगाते समय माथे का और बाल का जहां पर जुड़ाव है वह हिस्सा जमीन पर लगाना है। इसके लिए पहले हम एक हाथों को इस तरीके से बांध करके एक आसन तैयार करते हैं और इस तरीके से बांधना है हाथों को, और इस पर सिर को टिकाना है। ऐसा टिकाना है कि बाल और माथे वाला हिस्सा जमीन पर स्पर्श करे। देखिए ये है उसकी पोजीशन। ऐसे रखेंगे हाथों को। हाथों की इस स्थिति में आपने रखा। अब सिर को लगाना है, माथे और बाल वाला हिस्सा जमीन पर होना चाहिए। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा करके शरीर पर जो लगाते हुए ऊपर उठाएंगे उसको, ऐसे। सांस इसमें सामान्य रखनी है। इस स्थिति में आप जितनी देर रुक सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, नित्य उसका अभ्यास करें। नजला, जुखाम, सिर दर्द, बाल पकना, बाल झड़ना, इवन कहते हैं कि इससे पागलपन भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। याददाश्त मजबूत होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। यह आसन के जितने लाभ बताए जाए वो कम है। अब इसमें एक स्थिति और आप बना सकते हैं अभ्यास के बाद। इसमें पद्मासन लगा सकते हैं ऐसे। ये उसके पैरों को धीरे से खोल करके उसके बाद पैर मोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आएंगे। शीर्षासन के पश्चात शवासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन सिर की ओर हो जाता है। अतः सर्कुलेशन को सामान्य करने के लिए शवासन इसके पश्चात जरूरी बताया गया है।